और वो कहानी बड़ी अद्भुत है, बड़ी अच्छी तरीके से सुनिएगा, फिर उसका रहस्य बताएंगे। इस कहानी का रहस्य क्या है। दो मित्र थे, एक मित्र का नाम था अविज्ञात और दूसरे मित्र का नाम था पुरंजन। अविज्ञात उसे कहते हैं कि जो सारे संसार के बारे में जानता हो, जो सर्वज्ञाता हो। ये दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत ही मित्र थे। बड़े ध्यान से सुनिए इस कहानी को। दोनों मित्र थे। एक बात पुरंजन ने अविज्ञात अपने मित्र से कहा, एक ही जगह डले रहते हैं, चलो संसार में घूम करके आते हैं। अविज्ञात ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम घूमाओ। बोले मेरी तो इच्छा हो रही है संसार में घूमने की, मैं तो जाऊंगा। बोले जाओ। अविज्ञात सखा ने कहा जा तो रहे हो, लेकिन मित्र मुझे मत भूल जाना, तुम जल्दी घूम घाम के और मेरे पास आ जाना। बोले ठीक है। तो जो पुरंजन जो सखा था वो विविध पुरियों में घूमा, लेकिन उसको कोई भी पुरी अच्छी नहीं लगी, कोई भी जगह कोई भी शहर उसको अच्छा नहीं लगा। जब उसको कोई शहर अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब घूमा काफी, तब उसे एक शहर जो था वो अच्छा लगा। वो शहर था, उस शहर में महाराज 9 दरवाजे थे। उस शहर में 9 दरवाजे थे। उस शहर को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और वो शहर इसे अच्छा लगा। और उस शहर का जो मुख्य दरवाजा था वो महाराज बड़ी अच्छी तरीके से उसकी सजावट थी, वो बहुत सुंदर सुसज्जित था। उसको देख करके वो मोहित हो गया। उसी मुख्य दरवाजे से वो उस नगर में प्रवेश कर गया। और जैसे उस नगर में उसने प्रवेश किया, आगे बढ़ा, तो उसने वहां पर एक सुंदर स्त्री को देखा। और जैसे उसने उस सुंदर स्त्री को देखा, उस स्त्री को देख करके वो मोहित हो गया। उस स्त्री के साथ में 5 सैनिक इधर थे, 5 सैनिक इधर थे। महाराज पंचफण का एक जो नाग था वो उसके आगे चल रहा था। पुरंजन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने जवाब दिया कि मैं इस राज्य की राजकुमारी हूं, मेरे माता पिता का पता नहीं है, मैं अकेली हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ। बड़े ध्यान से सुनना, ये कहानी रहस्यमयी है और पूछूंगा अभी बीच में मैं। हाँ, उन्होंने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं, मेरा नाम पुरंजनी है। ये कौन है? बोले जब मैं इस राज्य की राजकुमारी हूं तो ये मेरे सैनिक हैं, ये मेरी देखरेख करते हैं। अच्छा, तो विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तो पुरंजनी ने कहा कि ये भी कोई बात है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तो उस पुरंजन ने पुरंजनी से विवाह के लिए कहा। तो महाराज दोनों ने एक दूसरे को देख करके राजी हो गए और दोनों ने चुई मुई वहीं कर ली, वहीं विवाह कर लिया। अब दोनों ने विवाह जब कर लिया तो दोनों एक साथ रहने लगे। जब दोनों एक साथ रहने लगे, पुरंजन की वो स्थिति हो गई कि अब पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, जो भी कुछ पुरंजनी करे वही पुरंजन करे। काफी समय जब व्यतीत हो गया, तब एक कन्या थी, जिस कन्या का नाम था जरा देवी। जरा देवी बड़ी उदास थी। जरा देवी एक बार चंडवेग गंधर्व के पास में गई और उसने उससे जाकर के कहा कि मुझसे कोई विवाह ही नहीं करना चाहता, मैं विवाह के लिए फिरती हूं। चंडवेग राजा ने कहा कि तू इतनी कुरूप है, तुझसे विवाह कौन करना चाहेगा? अगर तुझे विवाह करना है तो अपना अधिपत्य जमा, जिससे तुझे विवाह करना है। बोले मैं तो अकेली हूं, मैं अधिपत्य कैसे जमाऊंगी किसी पर? तो चंडवेग राजा ने कहा कि तू एक काम कर, मेरे पास सैनिक है, उन सैनिकों को ले जा, तू जिस पर आक्रमण करेगी वही तेरा हो जाए। तो उसने कहा कि जो सैनिक हैं, बोले 720 सैनिक हैं, जो पुरुष हैं वो गोरे हैं और जो स्त्रियां हैं वो काली हैं। इस तरीके से 720 हैं, इनको ले जाकर जिस पे तू आक्रमण करेगी वही जीव तेरा
हो जाएगा, वही तेरा पति बन जाएगा। इस जरा देवी ने सभी सैनिकों को साथ में लेकर के, क्योंकि अब इसके अंदर बल आ गया, इन सभी 720 सैनिकों को लेकर के, और सबसे पहले महाराज इसने पुरंजन के द्वार पर ही धावा बोल दिया। और जैसे ही उस पर धावा बोला तो जो 5 सैनिक इधर 5 सैनिक इधर थे, और एक जो मुख्य दरवाजे पर जो सर्प बन के आया, फण बन करके आया था, अब वो 11 और ये 720 कहां पार पड़ती। इन 720 ने उन 11 को मार करके भगा दिया। जैसे ही भगा दिया, अब पुरंजन अंदर बैठा पुरंजनी के साथ में, महल में क्या हो रहा है इसको कोई खबर नहीं, इसको पता नहीं। और जैसे ही जरा देवी गई, इस पुरंजन के ऊपर धावा बोल दिया, और जैसे ही पुरंजन के ऊपर धावा बोल दिया, पकड़ करके ले आई। पुरंजन कहे मैं पुरंजनी के बगैर जीवित नहीं रहूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अंत तो गत्वा पुरंजन मर गया। और जैसे ही पुरंजन मर गया, अंत मति सो गति, जो व्यक्ति अंत में जैसा सोचेगा वैसा ही उसे अगला जन्म मिलेगा। अब ये अपनी पुरंजनी के ध्यान में मरा, अंत में जब मरा तो पुरंजनी को याद करके मरा, तो अगले जन्म में ये स्त्री बना, ये अगले जन्म में स्त्री बन गया। जब ये अगले जन्म में स्त्री बना तो महाराज इसका विवाह हुआ, और जब इसका विवाह राजा के साथ में हुआ, बाल बच्चे भी हुए। जब एक दिन जिस राजा के साथ इसका विवाह हुआ वो राजा मर गया, अब तो ये कहने लगा कि मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, मर जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो जिस समय उस राजा को, इसके पति को जब चिता पे लिटाया गया, तो महाराज इसने अपने पति के सर को अपनी गोदी में रख करके और सती होना चाहती है। जब ये सती होना चाहती तो महाराज जो इसका जो सखा था, जो अभिज्ञा जिसको ये छोड़ के आया, उस अवज्ञात ने कहा कि मेरा मित्र अभी तक नहीं आया, आखिर चला कहां गया। फिर अवज्ञात सखा आया और देखा कि मेरा मित्र तो महाराज इस चिता में सती होना चाहता है। सो अविज्ञात नाम का सखा आया, चिता के पास पहुंच गए और कहा मित्र किसके साथ सत्ता होना चाहते हो तुम। जैसे कहा कि मैं तो स्त्री हूं, सती की बात कहते, इन्होंने सत्ता क्यों कहा मुझसे। बोले तुम कौन हो। बोले तुम भूल गए मैं तुम्हारा मित्र हूं। बोले कौन से मित्र, कैसे मित्र, वो तो हमें बताइए। बोले याद करो, जब इसने अपनी बुद्धि पर जोर डाला तब ये समझ गया हाँ तुम वास्तविक मेरे मित्र हो। तब वो चिता से उठा और चिता से उठ करके अपने अविज्ञात रूपी सखा के साथ में चला गया। अब इस कहानी से आपने क्या समझा, अविज्ञात कौन, पुरंजन कौन। अब बड़ी ध्यान से सुनो। अविज्ञात है गुरु, अविज्ञात है परमात्मा जो सर्व अंतर्यामी है, वो सब जानता है। और पुरंजन है जीव, संसार की भवाटवी में, संसार की भवाटवी में परमात्मा कभी नहीं आता, लेकिन संसार की भवाटवी में जीव आकर के महाराज चक्कर लगाता है, विविध पुरियों में घूमता है। जैसे मथुरापुरी, द्वारकापुरी, इस तरीके की जैसे पुरियां हैं, तो हमारा शरीर भी महाराज पुरी है। जब विविध पुरियों में घूमता है, इसे कहीं रहने की जगह नहीं मिलती, तब 9 दरवाजे का इसे महल मिलता है, उसमें ये प्रवेश करता है। अब 9 दरवाजे, बोले हमारे शरीर में 9 ही छिद्र हैं, दो नासिका छिद्र, 2 आंखों के, मुख के, गुदा के, इस तरीके से 9 छिद्र हैं। इसी नवद्वार शरीर में जब जीव प्रवेश कर जाता है, अब जो मुख्य द्वार है बड़ा सुसज्जित है। और मुख्य द्वार कौन सा है, अपना मुख, और बड़ा सुसज्जित है क्योंकि इसी की डेंटिंग पेंटिंग ज्यादा होती है, माला किसी की होती है इसी की। बोले पहले जब गांव में घर वगैरह बनते तो बंधन बार लगाए जाते थे, और बंधन बार क्यों लगाए, बोले घर अच्छी तरह सुंदर लगना लगे मेन दरवाजे पर। तो हमारे भी बंधन बार लगे। वो बंधन बार क्या है, बोले हमारे दांत हैं, हमारे भी बंधन बार लगे। और जैसे ही सुंदर मुख्य द्वार में वो जीव प्रवेश करता है तो उसकी भेंट महाराज एक स्त्री से हो जाती है। अब वो स्त्री कौन है, बोले वो स्त्री है महाराज बुद्धि, और यह बुद्धि से विवाह कर लेता है। और जीव जैसे ही बुद्धि से विवाह करता है, स्त्री रूपी बुद्धि से विवाह करता है, तो ये जीव उस बुद्धि के बस में हो जाता है। जो बुद्धि कहेगी वही जीव करेगा। इसलिए महाराज आदमी हमेशा
स्त्री के बस में हो ही जाता है। बोलो राधे राधे। सो कहा या जब जीव उस बुद्धि के बस में हो गया, पुरंजनी कहे सो पुरंजन करे, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजन खाए तो पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए। बड़ी समस्या हो गई। एक जो जरा देवी थी, जरा देवी जो कन्या थी, जरा माने होता है बुढ़ापा। अब ये बताओ बुढ़ापा को कौन स्वीकार करना चाहता है? बुढ़ापा कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। सब नए नवेले महाराज जवान होना रहना चाहते हैं, बुढ़ापे को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। तो उस जरा देवी ने कहा कि मुझसे कोई विवाह नहीं कर रहा, मैं किससे करूं? तो इस चंडवेग राजा के पास गई, उसने 720 सैनिक से दे दिए, और 700 जो गोरे थे वो दिन थे, और जो महाराज स्त्रियां काली थी वो रात्रि थी। इन सबको लेकर के समय बड़ा बलवान चंडवेग राजा काल स्वरूप में आता है, और जरा देवी के महत्व से उस व्यक्ति के शरीर पर जाकर के अटैक कर देता है। और जब अटैक कर देता है तो उस व्यक्ति का शरीर महाराज बिल्कुल जर्जर हो जाता है। अंत तो गत्वा वो अपने प्राणों का ही त्याग कर देता है। जब ये जन्म लेकर के पुनः आता है तब पुनः इसका फिर विवाह होता है। तो संसार की भवाटवी में ये जीव आकर के महाराज लग जाता है। जब संसार की भवाटवी में जीव आकर के फंस जाता है, तब कोई सच्चा सदगुरु की शरण ग्रहण करता है। सच्चा सदगुरु जब कोई आता है, तब सच्चा सदगुरु आकर के इसको राह दिखाता है, इसको समझाता है, तब उसकी बुद्धि में वो बात आती है। तब गुरु इसको समझा करके बुझा करके पुनः अपने पास ही लेकर के चले जाते हैं। संसार में भगवान आते हैं, लेकिन संसार में भगवान गुरु के रूप में आते हैं, तब इस जीव को समझाते हैं, और जब इस जीव को समझाते हैं तब इसके उद्धार का मार्ग संसार में आकर के भगवान ढूंढते हैं। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं है, भगवान का ही एक साथ संग है। अन्यथा जितने भी संसार में रिश्ते हैं वो सब महाराज मतलब के हैं। तुम जिनको अपना मानोगे वो तुम्हारे